नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि कल मैंने आपको जो बोला था कि आपको अभ्यास जारी रखना है, आपने अभ्यास किया होगा। और जैसा कि आपने और हमने कविता पढ़ी थी साथ में और उसका भावार्थ भी समझा था। एक बार फिर से मैं आपको भावार्थ है वो संक्षिप्त में समझा देती हूँ कि पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। पेड़ों से हमें बहुत से लाभ होते हैं क्योंकि हम उनसे आहार प्राप्त कर सकते हैं और जो पशु पक्षी हैं उनको आश्रय प्राप्त होता है। पक्षी पेड़ों पे घोंसला बना सकते हैं और हमें बहुत सी औषधियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं। और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो पत्तों पर पल सकते हैं, भंवरे उनका रस पी सकते हैं। तो पेड़ों से हमें कोई हानि नहीं होती है, पेड़ों से हमें हमेशा लाभ होता रहा है क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो कोई जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमें वायु प्राप्त नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि आपने कविता का भावार्थ समझ लिया है, आज हम जो पाठ्य पुस्तक में कुछ और प्रश्न दिए गए हैं वो हम आज करेंगे। तो ये प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 21 और 22 पर। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, नीचे लिखे वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। तो सबसे पहले आपको मैं ये पृष्ठ दिखा देती हूँ और उससे संबंधित प्रश्न हैं वो मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगी। आप वहाँ पर अपनी कार्य पुस्तिका में या अभ्यास पुस्तिका में उनको कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप। सबसे पहले हमारा प्रश्न इस प्रकार है, पेड़ हमें धूप देते हैं। तो कल जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी थी वो आपको याद होगा कि जो पेड़ है वो धूप में खड़े रहते हैं लेकिन खुद क्या करते हैं, हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं। तो ये जो वाक्य लिखा है वो गलत है। पेड़ हमें धूप नहीं देते, हमें छाया देते हैं। तो यहाँ पर आप निशान लगाओ गलत का। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, पेड़ हमें फल देते हैं। तो ये वाक्य सही है, सही का निशान आपको लगाना है। तीसरा जो प्रश्न है, पेड़ मरकर भी अपनी लकड़ियां देते हैं। हाँ, यह बात सही है, पेड़ मरकर भी अपनी लकड़ियां देते हैं। तो इसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। कीट पतंगों को पेड़ों से कोई फायदा नहीं होता, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो ये वाक्य बिल्कुल भी गलत है क्योंकि पेड़ कीट पतंगों को पालता है, उनसे उन्हें बहुत लाभ होता है। तो ये वाक्य पे आपको गलत का निशान लगाना है कि ये बात सही नहीं है। इसके बाद में प्रश्न है, पेड़ों से हमें कोई हानि नहीं होती। तो जैसे पंक्तियों में बताया गया था, पेड़ हमें हमेशा लाभ ही प्रदान करते हैं, उनसे कोई हानि नहीं होती। तो ये वाक्य सही है। अभी हमने पाठ्य पुस्तिका से संबंधित प्रश्न किया। आगे जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो हमारी हिंदी मीमांसा परक भाग अ में कार्यपत्रक संख्या 3.1 पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पृष्ठ देखेंगे, फिर उनके उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न है हमारा, धूप में कौन तपता है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, पेड़ों की शाखाओं पर कौन रहता है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, कवि वनस्पति जगत को नमन करने के लिए क्यों कहता है। जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार है, वृक्ष पशु पक्षियों पर क्या उपकार करते हैं।
ये हमारे प्रश्न हैं। अब इनके उत्तर हैं वो मैं आपको श्यामपट्ट पर लिखकर दिखाऊंगी। तो बच्चों, मैंने जो प्रश्न दिखाए थे उनके उत्तर मैंने इस प्रकार लिखे हैं। आप अपनी घर की जो कार्य पुस्तिका है उसमें ये उत्तर लिख सकते हैं। घर की पुस्तिका में ही आपको इनको लिखना है। सबसे पहले है, धूप में कौन तपते हैं? तो पेड़ धूप में तपते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न था कि पेड़ की शाखाओं पर कौन रहता है? तो पेड़ की शाखाओं पर बंदर रहते हैं। अब है हमारा तीसरा उत्तर। हमारा तीसरा जो प्रश्न था वो इस प्रकार था कि जो पेड़ हैं उनको नमन क्यों करने के लिए कहा जा रहा है? तो किस कारण से किया जा रहा था उनको नमन? इसलिए किया जा रहा था कि पेड़ होते हैं वो बलिदानी और परोपकारी होते हैं, इस कारण से उन्हें नमन किया जा रहा है। अभी मैंने संक्षिप्त में लिखा है और इसलिए आपको बोला है कि आपको इनको गृह पुस्तिका में ही लिखना है। इसके बाद में हमारा जो प्रश्न था कि जो वृक्ष हैं वो पशु पक्षियों पर किस प्रकार उपकार करते हैं? तो जो वृक्ष हैं वो पशु पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे की कार्यपत्रक संख्या 3.2 करेंगे। तो आगे के प्रश्न इस प्रकार हैं जिनको मैं पढ़कर आपको बताती हूँ, फिर इनके उत्तर हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, हमारे लिए औषधि कैसे बनती है? दूसरा जो हमारा प्रश्न है, पेड़ों की टहनियों पर किन किन का बसेरा होता है और क्यों? तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, सब जग को देते आहार तुम? तो इनके उत्तर जो थे वो मैंने श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था, हमें औषधि कैसे प्राप्त होती है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते हैं, जड़ हैं, उनका जो रस है उनसे औषधि बनाई जाती है। तो ये उत्तर मैंने इस प्रकार लिख दिया है, पेड़ पौधों की जड़ों पत्तों के रस से औषधि बनती है। दूसरा जो हमारा प्रश्न था कि पेड़ की टहनियों पर कौन कौन बसेरा करता है और क्यों? तो यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन मैंने थोड़ों का जो है वो नाम लिखा है। जैसे टहनियों पर हमारे पाठ में ही आया था, टहनियों पर कौन उछल कूद करता है? बंदर करता है। जड़ में कौन रहता है? सांप रहता है। और जो अनेक पक्षी हैं, अब पक्षी सबके लिए प्रयुक्त हो गई है, चाहे चिड़िया हो, चाहे कबूतर हो या कुछ भी गिलहरी है, वो सब चीज जो है वहां पर निवास कर सकते हैं। तो सबसे पहले है, पेड़ों पर अनेक पक्षी, वानर, गिलहरी इत्यादि का बसेरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेड़ है उन्हें शरण प्रदान करते हैं, इसलिए वो वहां पर जाकर रहते हैं। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न था वो इस प्रकार है कि जो पेड़ हैं वो हमें आहार देते हैं। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पेड़ों से प्राप्त होती है, लेकिन खाने पीने में हमें क्या प्राप्त होगा? खाने की जो वस्तुएं हैं उनमें हमें फल, सब्जियां इत्यादि प्राप्त होते हैं। इसलिए कवि ने ये जो पंक्तियां कही थी कि जो पेड़ हैं हमें आहार प्रदान करते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ जो हमारी कार्यपत्रक संख्या 3.2 पर कुछ पंक्तियां में पूरी करनी है, उनका प्रश्न मैं आपको दिखा देती हूँ और अभ्यास के रूप में आपको वो घर पर करना है। आप अपनी कार्य पुस्तिका और कलम लेकर बैठिए, वो पृष्ठ मैं आपको दिखाती हूँ
और साथ में एक बार वो पंक्तियों जो पूरी करनी है उनके उत्तर भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको उनका अभ्यास करना है और ये हम मौखिक रूप से करेंगे। आप अपनी कार्य पुस्तिका और कलम ले लीजिए। सबसे पहले तपते स्वयं, इसके आगे हमें लिखना है धूप में हर दिन, अल्प विराम, फिर आगे छाया अन्य को देते हो और आगे पूर्ण विराम लगा देना है। इसके बाद में अपने फल तुम कभी न खाते, औरों को देते रहते हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज जितने भी हमने प्रश्नोत्तर किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। इनका अभ्यास आप अपनी पुस्तिका में करना जरूर और आगे की कालांश में हम कार्यपत्रक संख्या आगे की जो है वो पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।